नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में सुबह के 7 बजे आप सबका स्वागत है। और इन दिनों मैं अपनी लाइब्रेरी से कुछ कमाल की किताबों के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। आज हम एक ऐसी ही कमाल की किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ सक्सेस। द लॉ ऑफ सक्सेस नाम की ये किताब नेपोलियन हिल ने लिखी है। नेपोलियन हिल अपने समय के बहुत बड़े ऑथर रहे हैं और नेपोलियन हिल जो है मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने थॉट प्रोसेस पर, ह्यूमन साइकोलॉजी पर, सक्सेस साइकोलॉजी पर बड़ा काम किया है। द लॉ ऑफ सक्सेस इनकी ही लिखी हुई किताब है और ये किताब मैं 2010 में पढ़ गया था। जैसा कि किताब पर डेट लिखी है मैंने 26 सितंबर 2010। और इस किताब से जो नियम हैं सफलता के, उनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। लगभग 2 या 3 एपिसोड में ये बात हम पूरी कर पाएंगे। 2 या 3 नियमों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा बातें समझना जो है आपके लिए अच्छा है। और मैं भी चाहता हूं कि आप कम ही समय दें, 10 मिनट 15 मिनट आपके दिन को और पूरे सप्ताह को बढ़िया बनाने में मददगार हों, तो शायद हमारा सफल प्रयास होगा, ऐसा मेरा मानना है। आइए शुरू करते हैं इस किताब के बारे में और समझते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेसन्स को जिनका लेना देना है सफलता यानी सक्सेस से। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जीवन में बहुत सफल होते हैं, उनके जीवन में खुशियां होती हैं, उनके जीवन में गरीबी नहीं होती है। और ऐसा क्यों होता है, इसको समझाने के लिए नेपोलियन हिल ने ये किताब लिखी जिसमें ऐसे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने के लिए बहुत से सफल लोगों की लाइफ को स्टडी किया और उनकी लाइफ की स्टडी के निचोड़ को इस किताब में द लॉ ऑफ सक्सेस के नाम से लिखा। कुछ नियम आज जो हम समझने वाले हैं उसमें से एक है डिसाइड ऑन अ गोल, मतलब लक्ष्य का निर्धारण करना। एक है बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। एंड गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग, यानी कि बचत करते रहना। और चौथा जो आज हम समझेंगे वो है बिकम अ लीडर। तो सबसे पहली बात आज शुरू करते हैं, वो है डिसाइड ऑन अ गोल। बहुत बार हमसे कोई पूछता है कि हमारे लाइफ का गोल क्या है, तो हम मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि अभी सोचा नहीं है। अगर आप भी ये उत्तर दे रहे हैं तो सफल होने के लिए अभी आपको इस हैबिट को चेंज करना होगा। आज ही बैठकर सोचें और अपनी लाइफ का एक गोल तय करें। जो भी आपका सपना है उसे सोचें और उस सपने को कैसे पाया जा सकता है, उस रास्ते के बारे में सोचें और कितने समय के भीतर आप उसे पाना चाहते हैं, इस बात को सोचें और एक डायरी में लिख लें। जब आपका सपना ट्रैकेबल पाथ और ट्रैकेबल टाइम से जुड़ेगा तो कहा जाएगा यही आपका गोल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नौकरी चुनना गोल नहीं होता, ये एक जीवन का एक पड़ाव होता है। अपना सही गोल चुनें और उसे पाने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, अपने गोल को एक कागज पर लिखें, सिर्फ दिमाग में न रखें। दूसरा, अपने गोल को पाने के लिए आप क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, जैसे आप सोना कम कर सकते हैं या दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, टीवी देखना छोड़ सकते हैं या फालतू समय बिताना छोड़ सकते हैं, या आप कोई किताब पढ़ सकते हैं। इन सबको भी कागज में लिखिए। तीसरा, दिन में कम से कम एक बार अपने गोल को याद करिए और लगातार डायरी को निकाल कर देखते रहिए। इससे आपके सबकॉन्शियस को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा। और आपकी क्रिएटिविटी जो है ये बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे। और यकीन मानिए, एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकती है। दूसरा जो नियम है वो है बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास करना या आत्मविश्वास को जगाना। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, रिच बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते हैं, इससे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। इस किताब में लेखक ने बताया है कि इंसान को 6 तरह के डर सताते रहते हैं। पहला होता है द फियर ऑफ पॉवर्टी, इसे कहते हैं गरीबी का डर। दूसरा होता है द फियर ऑफ ओल्ड एज, जिसे कहते हैं बुढ़ापे का डर। तीसरा होता है द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, इसे कहते हैं निंदा या बुराई का डर। चौथा होता है द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, अपने प्रेम को खो देने का डर। पांचवा होता है द फियर ऑफ सिकनेस, बीमार पड़ जाने का डर। और छठा सबसे इंपॉर्टेंट डर है, उसे कहते हैं फियर ऑफ डेथ, मौत का या मर जाने का डर। अगर आपको भी ये डर सताते रहते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशंस दें, जिसे सेल्फ टॉक कहा जाता है। या जैसे आप अभी मोटिवेशनल मंत्रा देख रहे हैं, ऐसे वीडियोस को लगातार देखते रहें। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डर से जीतना आप सीखेंगे। तीसरा नियम जो इस किताब में लेखक ने लिखा है वो है गेट इन दी हैबिट ऑफ सेविंग। बहुत से लोग पहली सैलरी आते ही महंगी गाड़ी या आइटम खरीदने लगते हैं।
जिससे उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। जैसे गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है, घर के लिए लोन की ईएमआई भरनी पड़ती है। इससे लोग कभी भी सेविंग नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते रहते हैं। रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। वो दो तरह की बातें बताते हैं। इस किताब पर भी कभी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो गेट इन हैबिट ऑफ सेविंग वाला जो पॉइंट है उससे मुझे याद आ गया कि दो तरह के लोग होते हैं, अमीर और गरीब नहीं, अमीर सोच वाले और गरीब सोच वाले। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको अमीर दिख रहा होगा, लेकिन हो सकता है वो गरीब हो। कोई दिख गरीब रहा होगा, हो सकता है वो अमीर हो। जैसे अगर आपके पास जेब में 10,000 रुपए हैं और आप 5,000 रुपए का एक मोबाइल खरीदते हैं, 5,000 रुपए बचत कर लेते हैं, इसे कहा जाएगा अमीर सोच वाले व्यक्ति का काम। लेकिन वहीं अगर आपके पास जेब में 10,000 की मोबाइल है और आप 50,000 का मोबाइल खरीदते हैं, 10,000 रुपए पूरा भर देते हैं और 40,000 की ईएमआई बनवा लेते हैं, यह है गरीब सोच वाली बात। और गरीब सोच वाला आदमी हमेशा गरीबी में पड़ा रहेगा। हो सकता है कुछ समय के लिए वो अमीर दिखाई पड़े, लेकिन जो अमीर सोच वाला है वो अमीर भले दिखाई ना पड़े, लेकिन बहुत जल्दी अमीर बनने वाला है और वास्तविक में वही अमीर है। तो लेखक एक फॉर्मूला देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि आपको अपनी सैलरी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। वो बताते हैं कि जैसे ही आपकी सैलरी आपके पास में आए, उसका 20% बचाइए, 50% घर के खर्चे में लगाइए, 10% लग्जरी में लगाइए, लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस लीजिए 10% का, और 10% अपने आप में लगाइए, यानी अपने आप को ग्रूम कीजिए, शिक्षित कीजिए, एजुकेटेड कीजिए। आप जिस भी काम है उस काम से रिलेटेड लर्निंग्स कीजिए। चौथा और आज के लिए जो आखिरी नियम हम ले रहे हैं इस किताब से, वो है बिकम अ लीडर। दोस्तों, वही लोग सफल होते हैं जो एक लीडर की तरह सोचते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? एक लीडर की तरह काम करने के लिए आपको दो चीजें करना चाहिए। पहला, जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने की डिटेल्ड प्लान बनाइए, और दूसरा, फिर उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए एक्शन लीजिए। जैसे अगर आपको एक्टर बनना हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो यह है किसी एक्टिंग क्लास को ज्वाइन कीजिए। दूसरा, डांस सीखिए, डांस मूव्स आना जरूरी है। तीसरा, बॉडी को फिट बनाइए। चौथा, अपने आप को ग्रूम कीजिए। मतलब जो कुछ भी उसके लिए जरूरी है उस दिशा में कदम आगे बढ़ाते जाइए। या जैसे आप सोच रहे हैं कि आपको जज बनना है, तो आपको क्या करना होगा? अगर आपने एलएलबी की पढ़ाई कर ली है तो ये डिसाइड कीजिए कि कौन से स्टेट में बनना है, पढ़ने में लग जाइए, किताबें खरीदिए, नोट्स देखिए, किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन कीजिए। मतलब लक्ष्य बनाने के बाद, गोल सेट करने के बाद बैठ नहीं जाना है, उस गोल के बारे में सोचते तो रहना ही है, साथ ही एक्शन भी लेना है, उसको पाने की दिशा में कदम बढ़ाना है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये 4 नियम जो आज मैंने बताए वो आपकी सफलता की राह को आसान करेंगे। अगले वीक फिर जुड़ेंगे और बात करेंगे इस किताब से लॉ ऑफ सक्सेस के बारे में। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।